उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार रही तो क्राइम ज़्यादा रहा, भ्रष्टाचार ज़्यादा रहा, तो ऐसे जैसे माफिया को उन्हें पनाह मिली है। लेकिन जब से योगी जी आए, बाबा जी का बुलडोजर आया, जैसे आजम खान साहब हुआ, कहते हैं चूड़ी टैंट है मुसलमानों की, बात सही है, चूड़ी टैंट है उन लोगों की टैंट है। आजम खान या इमरान मसूद साहब हुआ, ओवैसी साहब हुआ, जो मुसलमान के ठेकेदार है, उन लोगों की चूड़ी टैंट है। लेकिन जो गरीब मुसलमान है, बिजनेस कर रहा, पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसे कोई प्रॉब्लम। बाबा जी का जब बुलडोजर आया, उन्होंने से कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो जैसे अतीक जैसे माफिया थे, अदर और बहुत लोग थे, उन्हें मारने का काम किया गया। तो आज यूपी के अंदर क्राइम नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, आज बड़े अच्छे हाईवे रोड, बड़ा खुशहाल है यूपी। पहले वहाँ बड़ी जनता परेशान थी। अभी जिस तरह से यूपी में आतिक अहमद के गुर्गों के ऊपर, उनके जो करीबी थे, जो माफिया थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी जिस तरह उमेश पाल हत्याकांड में यूपी सरकार ने ताबड़तोड़ वहाँ पे उनके जो संपत्तियाँ हैं जब्त कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई और एक विशेष समुदाय को ध्यान में रख के योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का बुलडोजर आया, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार रही तो क्राइम ज़्यादा रहा, भ्रष्टाचार ज़्यादा रहा, तो ऐसे जैसे माफिया को उन्हें पनाह मिली है। तो ये अखिलेश सरकार ने इन लोगों को पनाह दी है। लेकिन जब से योगी जी आए, बाबा जी का बुलडोजर आया, जैसे आजम खान साहब हुआ, कहते हैं चूड़ी टैंट है मुसलमानों की, बात सही है, चूड़ी टैंट है उन लोगों की टैंट है। आजम खान या इमरान मसूद साहब हुआ, ओवैसी साहब हुआ, जो मुसलमान के ठेकेदार है, उन लोगों की चूड़ी टैंट है। लेकिन जो गरीब मुसलमान है, बिजनेस कर रहा, पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ठेकेदार अपना घर चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए ये इस तरीके का अपना हथकंडा आजमा रहे, गरीब मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी का जब बुलडोजर आया, उन्होंने से कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो जैसे अतीक जैसे माफिया थे, अदर और बहुत लोग थे, उन्हें मारने का काम किया गया। तो आज यूपी के अंदर क्राइम नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, आज बड़े अच्छे हाईवे रोड, बड़ा खुशहाल है यूपी। पहले वहाँ बड़ी जनता परेशान थी, यूपी के अंदर कुछ नहीं था, बहुत बुरी स्थिति अखिलेश जी की सरकार में। लेकिन आज यूपी का किसान, गरीब, मजदूर आज बड़ा खुशहाल है, उन्हें रोजगार मिला, घर मिला, लाइट पानी, प्रेम बढ़ा, भाईचारा आया। तो देखिए, ये योगी जी ने करा जो कुछ किया है, उनकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। और मैं चाहता हूँ 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी तक संसद के अंदर भेजने का काम करें, क्योंकि योगी जी और मोदी जी मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कहीं क्राइम, भ्रष्टाचार, रोजगार, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बहुत डेवलपमेंट किया देश। अच्छी बात नहीं, हमारे देश में आज बाहर विदेशों में भी चर्चा है। तो ये बाहर विदेश में देखो, हमारे देश में जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, तो देश आज बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ देश की जनता को फुल बहुमत के साथ जिताकर 2024 में संसद के अंदर भेजने का काम करें। अब बुलडोजर कार्रवाई को सपोर्ट कर, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे विशेष समुदाय को ध्यान में रख के योगी सरकार चूड़ी टाइट कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए, जिसने कुछ किया ही नहीं। आजम खान ने रामपुर के अंदर क्या किया, पत्रकार साहब आप जाकर देखिए, क्या बुरी स्थिति थी वहाँ पे गरीबों की। ना घर, ना उनके पास घर थे, ना घर थे, ना लाइट, ना पानी, ना जल, ना रोड, किसान परेशान था, सभी यूपी के लोग गरीब। आप गांव में जाकर देखो पत्रकार साहब, क्या बुरी स्थिति थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, बाबा जी का बुलडोजर आया ना, तो सारा क्राइम खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आज यूपी बड़ी अच्छा नाम है, यूपी का हर स्टेट में, तो बहुत अच्छा चल रहा है देश, ऐसी बात नहीं है। और मिट्टी में सही कहा योगी जी ने, जो क्राइम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि देश आज बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, बहुत कुछ दिया है जब से मोदी जी और योगी जी, ऐसी बात नहीं, देश बढ़िया, प्रेम है, भाईचारा है। अब आजम खान का नाम ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने यूनिवर्सिटी बनाया, बच्चों की शिक्षा पे काम किया। मुसलमान को क्या दिया है? कितने गरीब मुसलमान हैं बेचारे, जिनके पास घर नहीं था, रोजगार नहीं था, लाइट नहीं थे, पानी नहीं थे, उनकी गरीब जवान लड़कियां बैठी हुई थी, उनके पास पैसा नहीं था शादी करने के लिए, आज भी बेचारा परेशान था। लेकिन अब खुशहाली आई है, मोदी जी ने होने कुछ अंत तो दिया ही है भाई। अरे देर आज परेशान थे लोग। कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? कांग्रेस ने, मुझे आप बताइए। राहुल गांधी जी ने देश को गुमराह करने का काम किया, और विदेश में जाकर कहते हैं हमारे देश के और अपमान कर रहे हैं। सम्मान तो क्या करते, क्या दिया? रोड दिया देश के अंदर, जल दिया, लाइट दिया, पानी दिया, क्या दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इस देश के अंदर भुखमरी दी है। क्या बुरी स्थिति थी इस देश की, ये वही देश है। तो पत्रकार साहब आप देखिए कितना डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े फैक्ट्री, इंडस्ट्री, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, साफ सुथरा क्लीनिक मिलता है, आप एयरपोर्ट पे जाइए। तो आज देश बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी और योगी जी देश को बड़ी अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। आतिक अहमद के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया, उनके बीवी भागी, उनके ऊपर 25,000 का इनाम यूपी पुलिस ने उन पर इनाम रखा है। तो क्या लगता है कि क्या देखते हैं कि क्या सिर्फ परिवार के ऊपर कार्रवाई हो या माफिया के ऊपर? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। देखिए, मैं चाहता हूँ जो माफिया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जेल में डालने का काम करें। लेकिन जो महिला है, मैं चाहता हूँ उन्हें ना, सरकार से मेरी गुजारिश है। लेकिन जो क्राइम, जो माफिया है,
उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी चलती छाव में बहुत क्राइम पे किए। आरोप लगा उनकी जो आतिक अहमद की वाइफ है उन पर लगा कि उनके गुर्गे जो है जो उमेश पाल की हत्या हुई उसके पहले कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, उन्होंने ही सारा डील किया था उन पे मारने के लिए। देखिए जांच करी जाइए, जांच करने के बाद अगर इस तरीके से तो कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल के अंदर डालने का काम कीजिए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी भेदभाव नहीं कर रहे, ये मुसलमान है या हिंदू है। विजय दुबे को मारा था, उन्होंने कहाँ भेदभाव किया? ऐसे बहुत हिंदू जो बदमाश थे उन लोगों को मारने का काम किया गया, क्योंकि जो इतना बड़ा दिन रात में मर्डर करते थे, ना आदमी सेफ था ना जनता देश की सुरक्षा थी, तो आज बहुत बुरी स्थिति थी देश की। तो जो इन तरीके के जो बदमाश है उन्हें मारने का काम किया, इनकाउंटर किया, तो आज यूपी सारे आज परेशान है, सारे दिग्गज तो सजा होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ डराया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। नहीं डरा जा रहा, योगी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सिर्फ यूपी के अंदर प्रेम दिया, भाईचारा दिया, कोई कहीं किसी तरीके का हिंसा नहीं की, नफरत नहीं की। और मैं चाहता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा यूपी को लेकर काम किया है, ना मायावती ने किया ना अखिलेश जी ने किया। क्या दिया अखिलेश जी ने, आप मुझे बताइए? सिर्फ तो कहता है हमने मुस्लिमों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। सिर्फ मुसलमान को दिया है तो आजम खान जैसे को दिया, उन्होंने अपना घर भरा है, कभी उन्होंने किसी गरीब मुसलमान की नहीं सुनी। गरीब मुसलमान बड़े परेशान था, मुसलमान परेशान है, अपने अमाल से परेशान है, मोदी और योगी परेशान नहीं कर रहा। अगर मोदी कहीं से कहीं तक, योगी जी कहीं से कहीं तक मुसलमान को परेशान नहीं कर रहे। अगर मुसलमान परेशान है वो सिर्फ अपने अमाल से परेशान है, उसके अंदर अमाल शिक्षा नहीं है, वो अपने अमाल सही करे तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमान देश के साथ है, मोदी जी के साथ है, 2024 में हम जिताएंगे। क्या लगता है कि विपक्ष वाले जो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत किया, चाहे कांग्रेस से सपा हुआ आपने, तो वो क्या लगता है कि उन्होंने मुस्लिमों को सिर्फ गुमराह किया केवल धर्म के नाम पे, वोट बैंक के नाम के? देखिए अखिलेश जी की सरकार हो, राहुल गांधी जी की सरकार हो, आप देख लीजिए अब से 9 साल पहले देख लीजिए क्या स्थिति थी देश के अंदर, क्या भूखमरी थी देश के अंदर। इन्होंने सिर्फ राज किया है गरीब जनता पर, देश को इन्होंने कुछ नहीं दिया भाई, इन्होंने सब लूटने का काम किया। जितने कांग्रेस में नेता आए सब उन्होंने अपना घर बनने का काम किया, सब बढ़िया काम चल रहा था, काला धंधा चल रहा था, क्राइम चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था। लेकिन जब सब मोदी जी आए ना, ये सब बौखला गए, ये सब खतरे में आ गए। कह लेगा अभी हर वक्त चिंता में परेशान रहते हैं कैसे मोदी जी की सरकार जाएगी। वो केजरीवाल जी हो, वो क्या नाम राहुल गांधी जी हो, ओवैसी साहब हो, या आजम खान साहब हो, क्या इमरान मसूद साहब हो, ये सब लोग बौखलाए हुए। मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए? ये गरीब मुसलमान को भटकाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमान को शिक्षा नहीं दे रहे, कारोबार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जो कुछ मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, मोदी जी ने योगी जी ने दिया है।